हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एडजॉइनिंग फिगर, मतलब साइड में आपको डायग्राम दे रखा है। रिप्रेजेंट आर रेक्टेंगुलर लॉन, ये रेक्टेंगुलर लॉन है एंड इसमें सर्कुलर फ्लावर बेड है। इन द मिडिल आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो सर्कुलर है दैट इज फ्लावर बेड और जो रेक्टेंगुलर है दैट इज लॉन। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द होल लैंड, आपको पूरे लैंड का एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड फाइंड करना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ किसका, स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ रेक्टेंगुलर लॉन, तो लेंथ ऑफ या फिर लैंड भी ले सकते हो, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पूछा हुआ है एरिया ऑफ होल लैंड। तो लेंथ ऑफ लैंड कितनी है, 10 मीटर। ब्रेड्थ BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ लैंड कितना है, LAND, दिस इज 5 मीटर। एंड ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। देयरफॉर एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ WHOLE होल, LAND होल लैंड कितना है, एरिया ऑफ होल लैंड। स्पेलिंग ठीक कर देते हैं एक बार और अच्छे से, LAND। ओके, फॉर्मूला है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर है क्योंकि, तो 10 इंटू में 5 कितना हो गया 50, तो आंसर हो गया 50 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ होल लैंड कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट, आपको एरिया निकालना है किसका, फ्लावर बेड। फ्लावर बेड सर्कुलर है तो उसका रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ CIRCULAR, सर्कुलर फ्लावर बेड। एंड ये कितना है, आर से डिनोट कर लेते हैं 2 मीटर। डायग्राम में देख के बता सकते हो आप। देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ CIRCULAR, सर्कुलर FLOWER, फ्लावर बेड, इट इज पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 3.14, आर आपको दिखाई दे रहा है और लिखा भी हमने 2 है तो 2 इंटू 2, तो 3.14 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई, 4 की, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 415 पॉइंट, ओके, एंड 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12.56 एंड एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो पार्ट सॉल्व कर लिया हमने इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में निकाला है हमने एरिया ऑफ लैंड, सेकंड में निकाला है एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। थर्ड पार्ट, दो पार्ट और रहते हैं, टोटल 4 पूछे हैं। एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ लॉन निकालना है एक्सक्लूडिंग, मीन्स देखिए आपको सर्कुलर बेड दिखाई दे रहा है ये, तो लॉन में ये सर्कुलर बेड को हटा देना बस। तो इसके अलावा जितना भी आपके पास बचा है, ये फ्लावर बेड है ना जो सर्कुलर फ्लावर बेड, इसका एरिया हटाना है। तो जो भी ये वाइट बचा है, ठीक है, आपको ये निकालना है। एक बार अगर मैं कलर करना चाहूँ तो ये इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फ्लावर बेड के अलावा। ओके, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, टोटल में से माइनस कर दीजिए किसको, सर्कुलर को। तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ सेम क्वेश्चन में से, एरिया ऑफ लॉन LAWNEXCLUDING, एक्सक्लूडिंग मतलब उसके अलावा, एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, FLOWER, फ्लावर बेड। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, माइनस एरिया ऑफ फ्लावर FLOWER, फ्लावर बेड। लैंड का एरिया कितना आया है, फ्लावर बेड का कितना आया है, फर्स्ट सेकंड में से चेक कर लेते हैं। देखिए होल लैंड का है कितना 50 एंड सर्कुलर का है कितना 12.56, तो 50 में से 12.56 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 50 माइनस 12.56 सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आता है। मेरा आया है 37.44, आपका भी सेम आना चाहिए 37.44 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया किसका, जो हमने ब्लू कलर कर रखा है, हम ये भी बोल सकते हैं, ओके, स्काई ब्लू। फोर्थ पार्ट, आपको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड अगेन कौन सा, ये येलो वाला, एंड ये सर्कमफ्रेंस जो अभी रेड से कलर कर दिया। तो रेडियस आपको पता है, हमने पहले भी लिखा था तो दोबारा ज़रूरत नहीं लिखने की। तो सर्कमफ्रेंस CIRCUMFERENCE, सर्कमफ्रेंस ऑफ FLOWER, फ्लावर बेड। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी, 3.14 एंड आर कितना दे रखा है आपको, R इज 2, तो ये क्या हो गया 3.14 में अगेन 4 की मल्टीप्लाई,
अगेन क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले भी तो यही किया था 3.14 में 4, तो कितना आएगा 12.56। यूनिट क्या होगा, इस बार मीटर स्क्वायर नहीं लिखना, मीटर लिखना है, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है। ऑफकोर्स हमारा सरकमफ्रेंस भी 12.56 आ रहा है एंड एरिया भी 12.56 है, लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर, ये इनसाइड जो इनसाइड पोर्शन येलो कलर उसकी बात कर रहे हैं, एंड सरकमफ्रेंस जो रेड से बाउंड्री बनाई है उसकी बात। ठीक है, सरकमफ्रेंस एंड एरिया में ये डिफरेंस है, और उनका यूनिट भी इसलिए हमने लिखा है अलग अलग, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस का मीटर। ओके, थैंक यू।